आज की एक और बड़ी खबर है। शेख हसीना को सजाए मौत। शेख हसीना इस वक्त भारत में है। जब से बांग्लादेश से आई हैं वो भारत में ही मौजूद है, लेकिन आज उनके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुनाना था, तो आपको सीधे बांग्लादेश की कोर्ट लिए चलता हूं। शेख हसीना पर फैसला आने से पहले कोर्ट छावनी में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और जवान मौजूद थे। ढाका की तस्वीर आप देख रहे हैं। आगे बढ़िएगा सर देखिए जरा, कोर्ट ने शेख हसीना को जब सजाए मौत का फैसला सुनाया, ये उस वक्त वर्डिक्ट यानी फैसला पढ़ने की तस्वीरें। That is sentence of death. That is sentence of death. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina. We have decided with only one sentence, that is sentence of death. That is sentence of death. जज ने फैसला पढ़ा और कहा कि शेख हसीना को एक सजा दे रहे हैं और वो सजा है सजाए We मौत। have discussed about the telephonic अभी 1.5 साल भी नहीं बीते हैं कि बांग्लादेश एक बार फिर सुलगने लगा है। लोग बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया, राजधानी ढाका की किलेबंदी की गई। वजह है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा। पिछले साल अगस्त में हुए उपद्रव और तख्तापलट के बाद से वो भारत में है। उधर बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। अपनी दलील रखने का मौका दिए बिना कोर्ट ने उन्हें हत्या के आदेश देने और हिंसा भड़काने का दोषी माना है। That is sentence of death. अब देखिए जरा क्या कहते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई और किन आरोपों में। प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा हुई। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने सजा सुनाई। उन्हें हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया। कोर्ट ने उन्हें छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कोर्ट में सबूत के तौर पर पुलिस की फायरिंग के वीडियो दिखाए गए। कोर्ट ने हसीना की फोन की बातचीत को सबूत माना है। सबूत के तौर पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी रखी गई। शेख हसीना के मामले में कोर्ट ने 453 पेज का फैसला लिखा है। कोर्ट ने हसीना, पूर्व गृह मंत्री की प्रॉपर्टी जब्ती का आदेश दिया। शेख हसीना, उनके पूर्व गृह मंत्री दोनों फिलहाल भारत में रह रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश को शेख हसीना की गिरफ्तारी का इंतजार है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा बिना देरी फैसले अमल में लाएंगे। शेख हसीना ने फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले आईसीटी को खुद हसीना ने ही बनाया था। 1971 के वॉर क्राइम्स की सजा के लिए 2010 में इसे बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में कानून बना था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। ये अनफॉर्चुनेट है, जो प्रो पाकिस्तानी है उनका डिसीजन है। ये इम्प्लीमेंटेशन हरगिज नहीं होगा। जो 1971 में बांग्लादेश जब अपने फॉर्मेशन के लिए लड़ाई किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो प्रो पाकिस्तानी का ये काम है, ये हरगिज नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ही हसीना को फैसला सुनाया गया सजाए मौत का, बांग्लादेश के कोर्ट के बाहर जश्न हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही। और कुछ लोग पोस्टर लेकर खड़े थे। ये देख रहे हैं, हसीना का फोटो है और फांसी का फंदा है। इस पर शेख हसीना ने क्या कहा जब उन्हें सजाए मौत का फैसला आया। शेख हसीना ने कहा धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण ट्रिब्यूनल का फैसला है। इसे ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसे कोई जनादेश नहीं है। अंतरिम सरकार विफलताओं से दुनिया का ध्यान हटाना चाहती है।
चरमपंथी तत्व अंतिम निर्वाचित पीएम को समाप्त करना चाहते हैं। लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। आइए सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बंगाली के इतिहास में सबसे कलंक के दिन है, सबसे बुरी दिन गया है। ये डेथ सेंटेंस नहीं है, ये पूरा जाति की डेथ कर दिया। यूनुस ये जाति को इतना बुरी हालत कर दिया कि इनका हालत क्या हो जाएगा। यूनुस अब देखिए जरा बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बहुत कट्टरपंथी, चरमपंथी जो बांग्लादेश से हटाना चाहते थे शेख हसीना को, वो देखिए जरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। ये आप देख रहे हैं, शेख हसीना के घर के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग। अब देखिए जरा शेख हसीना पर क्या आरोप है। 2024 में प्रदर्शनकारियों पर गलत तरीके से एक्शन लिया गया। हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप है। 5 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के आदेश दिए, यह आरोप है। 5 मारे गए लोगों की लाशें जलाई, एक को जिंदा जला दिया गया। तीसरा आरोप, प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार इस्तेमाल किए, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। चौथा आरोप है बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या। हसीना और बाकी साथियों ने इस हत्या के आदेश दिए। 5वां आरोप है ढाका के चाखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या। हत्या हसीना के सीधे आदेश उकसावे की साजिश की वजह से हुई है। अब देखिए जरा हसीना के खिलाफ सबूत क्या क्या है। 84 गवाह जिनकी गवाही हुई, उपद्रव के शिकार लोग, डॉक्टर और पत्रकार सबूत के तौर पर सामने आए, गवाही दी। शेख हसीना के बहुत से ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो फुटेज है उनकी, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड शामिल हैं और जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत हुई शेख हसीना की, वो सामने आई। अब शेख हसीना के पास विकल्प क्या है? मौत की सजा के खिलाफ शेख हसीना अपील कर सकती हैं। उन्हें बांग्लादेश में ही घरेलू अपील करनी होगी। अपील 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में करनी होगी। दूसरा विकल्प है 15 महीनों से भारत में है और यहीं रह सकती हैं वो आगे भी। भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपने से मना कर सकता है। हालांकि भारत से बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि है। भारत से बांग्लादेश बेशक प्रत्यर्पण संधि हो, लेकिन अब तक बांग्लादेश ने शेख हसीना को सौंपे जाने की मांग की है, लेकिन भारत ने उन्हें नहीं सौंपा है क्योंकि शेख हसीना के रिश्ते भारत के साथ अच्छे रहे हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। शेख हसीना अब लड़ेगी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। फांसी उसको कोई नहीं देने वाला क्योंकि वो भारत में है। बांग्लादेश में अब क्योंकि ये सेंटेंस हो गया, सेंटेंस ऑफ डेथ, बांग्लादेश में आप देखेंगे अब बम विस्फोट होंगे, आग लगेगी। उस देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, भंग हो चुकी है एक तरह से, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आदमी का एक ही जीवन में लगता है 90 साल का होने वाला लक्ष्य है किसी तरह से शेख हसीना से मैं बदला लूं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है आजम खान से जुड़ी। आजम खान यूपी के बड़े मंत्री रहे, फिर जेल पहुंच गए हैं। जेल ए आजम, आपको याद होगा 55 दिन पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे। उस वक्त की तस्वीरें जब आजम खान जेल से रिहा हुए, वापस रामपुर पहुंचे और उनका स्वागत हुआ। ये आज की तस्वीर। और आजम खान अब फिर जेल पहुंच गए हैं जब कोर्ट पहुंचे और फैसला सुनाया गया। देखिए जरा किस मामले में सजा हुई आजम खान को। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 7 साल की सजा हुई। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी पाया है। फर्जी पैन कार्ड का मामला 2019 का है। बीजेपी नेता ने शिकायत की थी। आजम पर बेटे अब्दुल्ला के लिए 2 पैन कार्ड बनवाने का आरोप था। आजम और बेटे पर लगे आरोपों को रामपुर कोर्ट ने अब सही पाया है। कोर्ट ने दोनों बाप बेटे पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में लिया है और दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर रामपुर जेल भेज दिया गया है। आजम जेल के बाहर गाड़ी से उतरे तो हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे उनके। आजम खान करीब 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। उनका बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले ही हरदोई जेल से रिहा हुआ था। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे हैं
11 में फैसला आ चुका है। 6 मामलों में आजम को सजा हो चुकी है, 5 में बरी किया गया है। सुनिए जरा इसके बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। अदालत का फैसला है, क्या कहना है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है और उस निर्णय का सभी लोग सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही हो रहा है। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक दर्दनाक खबर, 42 भारतीयों की जलकर बस में मौत हो गई। सऊदी में हादसा, 42 भारतीय जिंदा जल गए। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये सऊदी अरब में लोग जाते हैं हज और उमरा करने के लिए। इसी तरह भारत से भी एक जत्था गया था, लगभग एक ही परिवार के ये 18 लोग हैं। आप देख रहे हैं ये 18 लोग गए थे, 42 की मौत हुई है, उसमें ये पूरा परिवार भी शामिल है 18 लोगों का।